तो श्रेणियों को हल करने में जो एक श्रेणी हमारे पास में आती है वो होती है वर्ग और घन से रिलेटेड। जैसे कि हम जानते हैं कि एक का वर्ग का मतलब होता है एक का गुणा एक में करना। दो का वर्ग का मतलब होता है दो का गुणा दो में करना। यानी कि जब हम एक ही संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका वर्ग कहलाता है। जैसे एक का वर्ग होता है एक, दो का वर्ग होता है चार, तीन का वर्ग होता है नौ, चार का वर्ग होता है 16, पाँच का वर्ग होता है 25, छः का वर्ग होता है 36, सात का वर्ग होता है 49, आठ का वर्ग होता है 64, नौ का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100। इसी तरीके से 11 का जो वर्ग होता है वो होता है 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 169, 14 का जो वर्ग होता है वो 196 यानी कि 196, 15 का जो होता है वो 225, 16 का होता है 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का जो होता है वो होता है 400। तो ये वर्ग संख्याएं हैं। अब इन वर्ग संख्याओं को देखते हुए कुछ कुछ श्रृंखलाएं हमारे पास में आती हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, इसमें देखिए आपकी यहाँ पर 1, 9, 25 और 49 दिए हुए हैं, जो कि लगभग आप इसमें देखेंगे तो ये जो है वो मिल जाएंगे आपको। अगर हम इसको देखें तो एक जो है वो एक का वर्ग होता है, 9 जो है वो किसका वर्ग संख्या है, वो है 3 का वर्ग। अगर हम 25 को देखेंगे तो वो है 5 का वर्ग, और 49 को देखेंगे तो वो है 7 का वर्ग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए विषम संख्या का यहाँ पर क्रम चल रहा है, 1, 3, 5 और 7। तो इसके जस्ट बाद में अगली जो विषम संख्या आएगी वो आएगी आपके 9। तो 9 का वर्ग क्या होता है, वही हमारा इस श्रेणी का जो है अगला पद हो जाएगा। तो 9 का वर्ग होता है 81। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा 81 यानी कि 81। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम देखें तो 4 जो है वो 2 का वर्ग है, 16 जो है वो 4 का वर्ग है, 36 जो है वो 6 का वर्ग है, 64 जो है वो 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर सम संख्याओं के वर्ग लिए गए हैं। तो अगली जो सम संख्या होगी वो होगी 10, और उसका वर्ग जो है वो श्रेणी का ये वाला अंतिम पद होगा। तो इसमें 10 का वर्ग हम सब जानते हैं कि 100 होता है, तो यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो 100 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर बात करें घन की यानी कि क्यूब की, तो इसमें हम जानते हैं कि एक का क्यूब जो होता है वो एक ही होता है। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, देखिए एक का क्यूब का मतलब होता है एक का गुणा एक में करना, फिर से एक में करना, यानी कि एक का गुणा 3 बार करना, किसी एक संख्या का गुणा खुद से ही 3 बार करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो एक का घन 1, 2 का घन 8 हो जाएगा, घन हो जाएगा 27, 4 का घन हो जाएगा 64, 5 का घन हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, और 10 का जो घन होगा वो होगा 1000। तो अगर हम इस श्रेणी को देखें, इस श्रेणी के एग्जाम्पल को देखें, तो यहाँ पर कौन सा पद आएगा हमें वो निकालना है। तो जब हम इन सब पदों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमें घन दिखते हैं। जैसे कि ये जो है वो 1 का घन है, ये जो है वो 2 का घन है, ये जो है वो आपका 3 का घन है, ये जो है वो 4 का घन है।
तो अगला जो पद आएगा, चूँकि यहाँ पर क्रम है 1 2 3 4, तो अगला जो पद आएगा वो 5 का घन आएगा और वो होगा आपका 125। नंबर सीरीज़ जिसमें हमें लास्ट पद को ज्ञात करना होता है, उसमें कुछ श्रेणियाँ जो होती है उनका हल हम डिफरेंस यानी कि पदों में अंतर या अनुपात निकाल करके भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें अगर हम देखें तो 1 4 7 10 13 16 और फिर अगला पद हमें पूछा है। तो हमें ये देखना है कि अगले जो मतलब यहाँ पर जो पद दिया गया है वो अपने पिछले पद की तुलना में कितना अधिक है, यानी कि पदों में अंतर करते हुए हम जो है वो उत्तर तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि इस श्रेणी को हम देखें तो 1 से 4 आया है, 4 से 7 आया है, तो यहाँ पर हमें 3 का अंतर दिखता है। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और इसी तरीके से ये आगे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो 3 का अंतर है। जैसे कि 1 से 4 आएगा 3 जोड़ने पर, 4 से 7 आएगा फिर से 3 जोड़ने पर, 7 से 10 आएगा फिर से 3 जोड़ने पर, 10 से 13 आएगा फिर से 3 जोड़ने पर, 13 से 16 आएगा फिर से 3 जोड़ने पर। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगला जो पद यहाँ पर आएगा वो भी 3 जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास में अगला पद आ जाएगा वो 19 आ जाएगा, जो कि इस श्रेणी का अंतिम पद जो हमें चाहिए, वांछित पद जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल जो हम इसमें देखते हैं वो कुछ इस तरीके से है, 1 6 16 31 51, और फिर जो है वो नेक्स्ट पद कौन सा आएगा वो हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 6 आ सकता है, ठीक है ना। 6 में जब हम 10 जोड़ेंगे तब 16 आ सकता है। 16 में हम कितने जोड़े तब 31 आ सकता है, तो 15 जोड़ेंगे तो 31 आ सकता है। और इसी तरीके से ये पद आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 6 और 1 का डिफरेंस लेकर के भी कर सकते हैं। जैसे 6 में से 1 गए तो 5, यानी कि 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 16 में से 6 जाता है तो 10 आता है, तो यानी कि 6 में हम 10 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 31 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि 15 जो है वो 31 और 16 का अंतर है, यानी कि 16 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम 51 और 31 को घटाएंगे तो हमारे पास में 20 आएगा। तो 31 में 20 जोड़ने पर ये 51 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अंतर से देख लिया है कि क्या तर्क लग रहा है, क्या इसमें जो है वो श्रेणी चल रही है। 5 10 15 20, यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 का पहाड़ा चल रहा है। तो जो अगला पद आएगा वो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 चम 25, यानी कि 25 जोड़ेंगे जब 51 में तो अगला पद आ जाएगा। तो 51 में हमने जोड़ा 25, 5 और 1 6, 5 6 7 76। तो नेक्स्ट जो पद होगा वो हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, 76। कई बार नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें रेशो से, अनुपात से भी हम जो है वो हल इसको कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल को हम देख सकते हैं, 1 3 9 27 81। इन पदों को हम अगर सोल्व करना चाहें तो देखिए 3 और 1, अगर 3/1 लिखा जाए तो यहाँ पर 3 उत्तर आएगा। इसी तरीके से 9/3, 9/3, अब 3 के पहाड़े में कितनी बार आते हैं 9, तो 3 बार आते हैं। इसी तरीके से 27/9, अब 9 के पहाड़े में 27 भी कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। इसको जब हम करेंगे तो 81/27, अब जब हम इसको काटेंगे, अगर हम 9 के पहाड़े से इसको काटें
तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, और फिर से ये एक बार और कटेगा तो यहाँ पर इसका उत्तर भी कितना आएगा, 3 आएगा। कहने का मतलब इस श्रेणी में हर पद जो है वो अपने पिछले पद का 3 गुना है। यानी कि 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 27 में 3 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ये आप डायरेक्ट गुणा करके भी देख सकते हैं। इसमें 1, 3, 9, 27, 81 और हमें एक अगला पद पूछा है, तो ये जो है इसमें 3 का गुणा करने से, इसमें भी 3 का गुणा करने से, इसमें भी 3 का गुणा करने से, इसमें भी 3 का गुणा करने से आया है। तो अगला जो पद होगा वो भी इस 81 में 3 का गुणा करने से आएगा। तो 81 में 3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आएगा 243। तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और इसमें हम देखते हैं कि अब इसमें हम डायरेक्ट गुणा करके भी वैसे कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो यहाँ पर जो है वो 3, 15, 75 और 375, ये जो 15 है वो 3 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 3 में 5 का गुणा करने पर 15 आ रहा है। 15 में भी अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा, और 375 के लिए भी हम इसमें भाग करके जांच सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अनुपात निकाल करके किया है। तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो 5 का गुणा करने पर 15 आ जाएगा, 15 में 5 का गुणा करने पर नेक्स्ट पद जो है वो 75 आ जाएगा, और 75 में भी आप जांच कर सकते हैं, इसमें 5 का गुणा करने पर 375 आ जाएगा। तो अगला जो पद है वो भी इसमें 5 का गुणा करने पर आएगा, जो कि आप इसमें गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं। वन 1875 यहाँ पर जो है वो उत्तर इस श्रेणी का हो जाएगा। नंबर सीरीज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम किसी पद को पिछले पद में किसी संख्या का गुणा करके उसके बाद में उसमें कोई संख्या जोड़ करके जो है वो निकाल सकते हैं। तो जैसे इस उदाहरण को हम देख करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 10 है, 18 है, 51 है, 200 है। तो जब आप इसका अंतर निकालने जाओगे तो इसमें आपको कुछ खास पैटर्न दिखेगा नहीं। तो देखिए 10 का दुगना हम लेंगे यानी कि 20, उसमें से 2 घटाएंगे तो हमारे पास में 18 आ जाएगा। अगर आप 18 का पहाड़ा अगर आपको पता हो तो 18 तिया होते हैं 54, तो 54 में से अगर आप 3 को घटाओगे तो ये अगला पद आ जाएगा। और 51 में जब आप 4 गुना इसका करोगे, ठीक है ना, देखिए करके देख सकते हैं हम यहाँ पर। इसका 4 गुना जब हम करेंगे तो 204 आता है, ठीक है ना। अब 204 में जब हम 4 घटाएंगे तो ये वाला पद भी हमारा आ जाएगा। तो एक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखिए 10 जो है उसमें हमने 2 का गुणा किया, यानी 10 को दुगुना किया, ठीक है ना, तो 20 बन गया। इसमें से हमने घटाए 2, तो 20 में से 2 गए तो 18 आते हैं, ठीक है। अगर अपन इस 51 वाले पद को देखें तो ये 18 है हमारे पास में, इसका हमने किया 3 गुना तो आते हैं 54। इसमें से हम घटाते हैं 3 को, ठीक है ना, तो ये पद आ जाएगा 51। अब इस 51 का अगर हम करते हैं 4 गुना तो यहाँ हमने किया है, तो ये आता है 204, और जब हम इसमें से 4 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 200। तो आप इस जो है वो लॉजिक को यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि हर पद कैसे आ रहा है, पिछले पद में हम किसी संख्या का कर रहे हैं गुणा, और उसमें जो है वो जिस संख्या का गुणा हो रहा है उसी संख्या को हम घटा भी रहे हैं। तो यहाँ पर अगला पद कैसे आएगा आप साफ साफ बता सकते हैं। ये जो 200 है इसका हम करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा, 4 का, तो अब की बार होगा 5 का गुणा, और 5 ही साथ साथ में माइनस होगा क्योंकि ये क्रम से चल रहा है, -2, -3, -4, -5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा
1000, और इसमें से जब 5 घटेगा तो ये आ जाएगा 599। तो अगला जो पद होगा वो हमारा ये हो जाएगा 995। तो इसी प्रकार की श्रेणी में अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें जो कि आपके सामने ये है 5, 16, 51, 158, और अगला पद इसमें क्या आएगा वो हमें देखना है। देखिए इसमें ये जो 16 है इसको अगर हम ध्यान से देखें और ये 5 है यहाँ पर, तो जब हम 5 का 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 15, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। और अगर आपको 16 का पहाड़ा आता है तो 16 तिया होते हैं 48, और 48 में जब 3 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम 51 का 3 गुना करते हैं तो आते हैं हमारे सामने 153। अब इस 153 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो ये वाला पद भी हमारे पास में आ जाएगा 158। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 3 गुना हुआ है, और फिर इसमें यहाँ पर जुड़ा है, देखिए 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 जुड़ा है। यानी कि हम इसको अगर करें तो देखिए 5 इंटू 3 15 हो जाएंगे, और 15 में 1 जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में 16 आ रहा है। जब 16 का हम 3 गुना करेंगे तो गुना करके आप देख सकते हैं ये होता है 48, और इसमें अगर हम जो है वो 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 51 आ जाएंगे। ये आप इसको करके देख सकते हैं 51। और यहाँ पर भी जब हम देखें तो इसका जब हम 3 गुना करेंगे, ये हमने यहाँ करके देखा है, तो आता है 153, और इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 158, जो कि ये यहाँ आ रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो देखिए इसका 3 गुना किया हमने, उसमें 1 जोड़ा, इसका 3 गुना किया उसमें हमने 3 जोड़ा, इसका 3 गुना किया इसमें 5 जोड़ा। यहाँ पर जो हम संख्याएं जोड़ रहे हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि हर पद ज्ञात करने के लिए पिछले पद का 3 गुना करना है और उसमें क्रम अनुसार अभाज्य संख्याएं जोड़नी है। अभाज्य संख्याओं से जैसे आप परिचित हैं 1, 3, 5, 7, 11, और इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी इसका हम 3 गुना करेंगे, 158 का 3 गुना, जो कि आप निकाल सकते हैं आसानी से। $474। और इसमें अभाज्य संख्या का अगला क्रम कौन सा होगा? 1, 3, 5 और यहाँ पर देखिए 7। तो इसमें हम 7 जोड़ेंगे, तो 474 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 481, जो कि हमारा क्या होगा? उत्तर। नंबर सीरीज के सवालों में कभी कभी कुछ सवाल जो होते हैं वो स्टेप्स में सोल्व होते हैं, यानी कि उसको हम एक स्टेप में ना कर करके 2 स्टेप्स में करते हैं। जैसे इस सवाल को आप देख सकते हैं, देखिए 13, 16, 25, 40। जब हम इसमें अंतर निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए 16 में से 13 गया तो आते हैं हमारे 3। अब 3 को जब हम 13 में जोड़ेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है वो 25 में से 16 जाएंगे तो 9 आ जाएंगे, यानी कि 16 में 9 जोड़ने पर 25 आ रहे हैं। फिर जो है यहाँ पर कितना अंतर है वो आप देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर जो है वो 15 का अंतर हमें दिखता है, यानी 25 में हम 15 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएंगे। अब एक स्टेप तो ये हो गया। इसी में देखें कि और आगे अंतर जब हम निकालते हैं, ये जो हो गई वो फर्स्ट स्टेप। इसी में हम अगर नीचे एक और स्टेप में इनका भी अंतर निकालें, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप 3 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 9 आएंगे, 9 में भी हम जब 6 जोड़ेंगे तो 15 आएंगे। तो यहाँ पर जो इस संख्या और इस संख्या का जो डिफरेंस आएगा उसमें और इस 15 में भी जो डिफरेंस रहेगा वो भी कितना रहेगा? 6 का। यानी कि 15 में हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, तो 15 में
6 को जोड़ेंगे तो आएंगे हमारे पास में 21, यहाँ आ गए 21। यानी कि इस पद में जो अंतर है वो 21 का है। तो ये 21 इस 40 में जोड़ेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा। तो 40 में जब हम 21 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में बनते हैं 61, जो कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। इसी में जब एक और उदाहरण हम देखें तो ये उदाहरण हमारे पास में आता है। देखिए इसमें भी 3 में से 2 गए, यानी 1, यानी 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 में जब हम 15 जोड़ेंगे, 10 और 15 का जो अंतर होगा वो होगा 5, यानी 10 में जब 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। ये इसका अंतर लेकर के आप आसानी से कर सकते हैं। ये तो हुई पहली स्टेप। अब इसी को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो देखिए यहाँ पर 1 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 7 आएंगे। 7 है, यहाँ 5, यानी यहाँ कुछ कम हुआ है। देखिए 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तब जाकर के 5 आएंगे। फिर से देखिए 5 से 11 कैसे आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ बड़ा है। 5 में जब हम 6 जोड़ेंगे फिर से तो 11 आ जाएंगे, यानी यहाँ पर एक क्रम बनता हुआ आप देख सकते हैं। 6 - 2 6, यानी कि इस पद और इस पद का जो अंतर आएगा उसमें और इसमें जो अंतर रहेगा वो हम इस स्टेप 2 से आसानी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 जुड़ रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है 2, और यहाँ पर फिर से 6 जुड़ रहा है तो यहाँ पर फिर से -2 होगा। तो 11 में से 2 जाएंगे तो आएंगे 9, यानी कि इस पद में और इस पद में 9 का अंतर है। अब 26 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो ये पद भी आ जाएगा। तो 26 में 9 जोड़ेंगे तो ये जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 35। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 35। श्रेणी के प्रश्नों में कई बार हमें मिक्स्ड फॉर्म भी देखने को मिलती है, यानी कि होता ही है कि जो श्रेणी हमें दी गई होती है उसमें बीच के जो अंक होते हैं वो आपस में मिलकर अलग श्रेणी बनाएंगे और कुछ पद जो है बचे हुए वो अलग श्रेणी बनाएंगे। वो बिल्कुल क्रम से होता है। तो इस उदाहरण से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 3 5 6 7 9 10 11 दे रखे। तो यहाँ पर आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 6 7 है, यहाँ पर 10 11 है, जो कि लगातार आने वाली संख्याएं हैं, और ये 5 9 अलग से यहाँ पर दिख रहे हैं। ये 5 देखिए कैसे आ सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आ सकता है। 7 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 9 आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब अगला जो पद आएगा वो हम बोल सकते हैं कि 2 जोड़ने पर आएगा, यानी यहाँ पर 11 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो पद आएगा वो हो जाएगा 13। और अगर हम बाकी के पद को भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 3 फिर 2 जोड़ने पर 5, फिर ये जो अगला पद है वो डायरेक्ट इसी पद का नेक्स्ट पद है। 6 7 9, ये 9 आया है 7 में 2 जोड़ने से। 9 के जस्ट बाद अगला पद होता है 10 10 11, 11 में फिर से 2 जोड़ने से आया 13। अब जो अगला पद आएगा वो जस्ट इसके बाद वाला ही होगा, वही क्रम चलेगा जैसे 2 3 6 7 10 11 और 14 15। तो यहाँ पर जो पद आ जाएंगे वो आ जाएंगे 14 15। तो ये मिक्स्ड फॉर्म का एक एग्जाम्पल। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो इसमें 1 1 4 8 9 27 16 और फिर अगला पद हमसे पूछा है। देखिए ये 1 है, ये 4 है, ये यहाँ पर 9 है और ये 16 है।
यहाँ पर फिर देखो 8 है, यहाँ पर 27 है। एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो देखिए एक घन भी होता है और वर्ग भी होता है। तो अगर हम इन संख्याओं को देखें, 1 को, 4 को, 9 को और 16 को, तो ये क्या है? वर्ग संख्याएं हैं। ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग। और अगर इसको देखें 8, 1, 8 और 27, तो ये हमें दिखते हैं कि ये घन है। ये 1 का घन हो सकता है, ये तो 2 का घन होता ही है, ये 3 का घन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो पद आएगा वो आएगा 4 का घन, क्योंकि 5 का घन जो होगा वो इस 4 के घन के बाद आएगा। जैसा कि यहाँ क्रम आप देख सकते हो, 1, 4, 9, 16, फिर अगला पद यहाँ पर आएगा। लेकिन हमें ये पद चाहिए, तो ये पद कैसे आ रहा है? देखिए 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और यहाँ 4 का घन। और यहाँ वाला पद भी हम निकाल सकते हैं वैसे, ये आएगा 5 का वर्ग। तो ये 4 का घन हमने अभी देखा ही है, वो हो जाएगा 64। और यहाँ पर 5 का वर्ग जो होता है वो 25 आता ही है। तो ये मिक्स्ड क्रम में था। 1, 8, 27 और 25 ये अलग है चल रहा था। 1, 4, 9, 16 ये अलग चल रहा था। मिक्स्ड श्रेणी में अगर हम एक और एग्जाम्पल को देखें तो ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 25, 7, 22, 9, 19 और 11 है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए 5, 7, 9 और 11 में आपको कोई रिलेशन दिखाई देगा, एक क्रम दिखाई देगा। 5 के बाद में 7 कैसे आ सकते हैं? जब इसमें हम 2 जोड़ें, 5, 6, 7। 7 में जब हम फिर से 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएंगे, 7, 8, 9। 9 में फिर से हम 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएंगे। तो ये क्रम दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर हम देखें 25, 22, 19, तो 25 में से हम 3 अगर घटा दें तो 22 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 22 में से भी अगर हम 3 को घटाएं फिर से तो 19 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन पदों का अलग क्रम चल रहा है, इन पदों का अलग क्रम चल रहा है। ये जो पद हैं 3 घटाने पर आ रहे हैं और बाकी के जो बचे हुए पद हैं वो 2 जोड़ने पर आ रहे हैं। तो ये जो हमारा पद होगा ये यहाँ से आएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। और इससे 11 के बाद ये वाली जो श्रेणी है उसमें अगला जो पद आएगा वो फिर से 2 जोड़ने पर आएगा, लेकिन हमें ये पद चाहिए। तो ये पद फिर से 3 को माइनस करेंगे 19 में से, तो अगला पद हमारे पास में आ जाएगा। तो ये जो आएगा 16, ये अगला पद यहाँ पर 16 हो जाएगा। और अगर हमें ये भी पद पूछा होता तो भी हम निकाल सकते थे, 11 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। तो लेकिन हमें ये पद पूछा है तो यहाँ पर 16 होगा। तो ये मिक्स्ड फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल्स हुए।